क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सुना होगा आपने। तो मेंस्ट्रुएशन को हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो ओवरी होती है, ओवरी क्या करती है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ओवरी क्या करती है, हर 28 डेज में, हर एक महीने में, ठीक है, हर मंथ में क्या करती है, एक एक एग रैंडमली किसी भी ओवरी से क्या करती है, रिलीज करती है। वो जो एग होता है, वो जो ओवम होता है, वो क्या करता है, वो फर्टिलाइज होने के लिए किसका वेट करता है, स्पर्म्स का वेट करता है। बट जब उसे स्पर्म्स नहीं मिलते तो क्या होता है, वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यूट्रस से बाहर आके वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ब्लड के रूप में वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं इन अ फीमेल प्रोडक्टिव ओवरीज द ओवम बिगिन टू मैच्योर। ठीक है, तो प्रोडक्टिव ओवरीज जब क्या हो जाती है, जब मैच्योर हो जाता है, जब कौन से प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं जब बच्चे। ठीक है, तो क्या होता है, तो मैं ओवर बिगिन मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। प्यूबर्टी के साथ साथ क्या होते हैं, ये जो ओवम होते हैं ये भी क्या मैच्योर होने लग जाते हैं। तो वन ओवम मैच्योर एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज once in about 28 to 30 days। ठीक है, तो 28 to 30 डेज के बीच में क्या होता है, किसी एक ओवरीज से क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, द वॉल, यहाँ पे वॉल है, द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक। तो जो वॉल ऑफ यूट्रस होती है, जहाँ से क्या होता है, हमारे ये ओवम रिलीज होता है, मतलब जहाँ से ये जहाँ से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। सो एज किसी रिसीव द एग, इन केस वो एग को रिसीव करने के लिए क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप, अगर क्या हो, वो क्या हो, फर्टिलाइज और फर्टिलाइज मतलब उसके साथ फ्यूजन हो रखा हो किसका, स्पर्म का। ठीक है, अगर if it does not fertilize, the released egg and the thickened line of uterus along with its blood vessels and shed off। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइज नहीं होता हो तो क्या होता है, जो थिकन लाइन वाले जो यूट्रस है हमारी, उससे क्या हो जाता है, ये जो एग है वो क्या होता है, टूट के ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के रूप में क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। दिस कॉजेस ब्लीडिंग, जिससे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है इन फीमेल, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो फीमेल्स में इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ठीक है, ये क्या होता है, महीने में 28 to 30 डेज के अराउंड हर महीने होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिस्ट चेंजेस इन बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी के दौरान जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको हमें लिस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले बोथ का देखते हैं। ठीक है, जो दोनों में चेंजेस आते हैं, इक्वली चेंजेस आते हैं जो, वो क्या है, सडन इंक्रीज इन हाइट दोनों में बढ़ती है। ठीक है, चेंजेस इन बॉडी शेप भी दोनों का चेंज होता है बॉडी का, चेंज इन वॉइस दोनों की चेंज होती है। ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, तो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी में क्या होता है, चेंज आता है, जिससे क्या आता है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक्टिविटी, जिससे पसीना और ऑयली ज्यादा होता है, जिससे पिंपल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन मैच्योर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होगा, लड़कियों का थोड़ा नेचर अलग सा रहता है, बिहेवियर अलग सा रहता है। ठीक है, और बॉयज का क्या रहता है, अलग सा रहता है। तो ये क्या किसकी वजह से होता है, ये प्यूबर्टी में
तो सेक्सुअल अपीयरेंस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन गर्ल्स डेवलप ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज हो जाते हैं। हेयर ऑन अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन्स, ठीक है, अंडर आर्म्स और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पे क्या होता है, हेयर्स आ जाते हैं। हिप्स ब्रॉडन्स, हिप्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो मैंने अभी बताया इससे पहले, वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स, हिप्स के अराउंड क्या हो जाता है, फैट ठीक होने लग जाता है, ठीक है। अब बॉयज की बात करें तो बियर्ड एंड मोस्टैच डेवलप, मूछ और जो बियर्ड होती है हमारी वो डेवलप होती है, ठीक है। हेयर डेवलप आल्सो इन अंडर चेस्ट। अब प्यूबिक रीजन और अंडर आर्म्स में तो आते हैं, बट अंडर चेस्ट के नीचे यहाँ पे भी देखोगे तो इधर भी क्या होते हैं, हेयर्स आते हैं। वॉइस बिकम डीपर, भारी हो जाती है पूरी आवाज, ठीक है। मसल्स डेवलप, मसल्स क्या हो जाती है, गर्ल्स की कंपेयर में ज्यादा डेवलप होती हैं। शोल्डर बिकम ब्रॉडर, और ये वाला जो एरिया होता है शोल्डर का, ये ज्यादा क्या हो जाता है, इस तरीके से ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन वेट, वेट में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं।